आज है चाणक्य नीति का एपिसोड नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने एपिसोड 3 को कवर किया था, जिसमें हमने लेसन नंबर 3 और 4 को कवर किया था, जिसमें आप सबका खूब प्यार रहा, खूब सपोर्ट रहा और हमारी फैमिली भी लगातार अब बढ़ रही है आप सबके प्यार और सपोर्ट के कारण। तो आज रहेगा एपिसोड नंबर 4। आज के एपिसोड में हम लेसन नंबर 5 और 6 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस समरी को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बुक समरी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और अपना एक अमूल्य कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए 5वें अध्याय से शुरू करते हैं। अभ्यागत श्रेष्ठ होता है। आचार्य चाणक्य यहाँ गुरु की व्याख्या, विवेचना एवं स्वरूप की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मांड, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण अपने अतिरिक्त सभी वर्णों का गुरु है। स्त्रियों का गुरु पति है। घर में आया हुआ अतिथि सभी का गुरु होता है। उनका कथन है कि अग्नि को ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों का गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का गुरु समझना चाहिए। स्त्रियों का गुरु उनका पति होता है। घर में आया अतिथि सारे घर का गुरु माना जाता है। अर्थात अभ्यागत वह होता है जो अतिथि रूप में गृहस्थ के यहाँ अकस्मात आ जाता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह तो अपने अतिथेय का ही कल्याण चाहता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने अभ्यागत को श्रेष्ठ व्यक्ति माना है। पुरुष की परख गुणों से होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ गुण कर्मों से पुरुष की परीक्षा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घिसने, कटने और तापाने और पीटने पर 4 प्रकारों से जैसे सोने का परीक्षण होता है, इसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से पुरुष की परीक्षा होती है। अर्थात सोना खरा है या खोटा यह जानने के लिए पहले उसे कसौटी पर घिसा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर आग में लगाया जाता है तथा अंत में उसे पीटा जाता है। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति की परीक्षा भी उसके त्याग से, स्वभाव से, गुणों से तथा कार्यों से ली जाती है। कुलीन व्यक्ति त्याग करने वाला, सुशील, विद्या आदि गुणों वाला तथा सदा अच्छे कार्य करने वाला होता है। संकट का सामना करें। आचार्य चाणक्य यहाँ सिर पर आए संकट से निपटने के संदर्भ में कहते हैं कि आपत्तियों और संकटों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे दूर हैं, परंतु वह संकट सिर पर आ जाए तब उस पर शंका रहित होकर प्रहार करना चाहिए, उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। अर्थात जब तक भय दूर है तभी तक व्यक्ति को उससे डरना चाहिए। अर्थात किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भय आ जाए, लेकिन भय आ जाने पर डरने से भी कार्य नहीं चलेगा। उस समय उसका निदान ढूंढना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अन्यथा संसार में भय से पलायन करने के लिए कोई स्थान इस प्रकार का नहीं मिलेगा जहां भय न हो, और भयभीत व्यक्ति कोई कार्य भी नहीं कर सकता। भय से जीवन भी नहीं चलता। इसीलिए भय से मुक्ति पाने के लिए उसका हल ढूंढना ही श्रेयकर मार्ग है। वीर एवं साहसी पुरुषों का यही धर्म है। वो लोगों का स्वभाव एक सा नहीं होता, दो लोगों का स्वभाव एक सा नहीं होता। यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही उदर में, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने पर भी 2 लोगों का स्वभाव एक समान नहीं होता। उदाहरण के लिए बेर और कांटों को देखा जा सकता है। अर्थात जैसे बेर और कांटे एक ही वृक्ष में एक साथ उत्पन्न होते हैं, किंतु उनका स्वभाव अलग अलग होता है। इसी प्रकार एक ही माँ से एक ही नक्षत्र में जन्मे 2 जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव एवं आचरण समान नहीं होता।
स्पष्टवादी बने। आचार्य चाणक्य स्पष्ट वक्ता के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरक्त व्यक्ति किसी विषय का अधिकारी नहीं होता। जो व्यक्ति कामी नहीं होता उसे बनाव श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। विद्वान व्यक्ति प्रिय बोली नहीं बोलता तथा स्पष्ट बोलने वाला ठग नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति को दुकानदारी से वैराग्य हो जाता है उसे कोई कार्य नहीं सौंपना चाहिए। बनने संवरने वाला व्यक्ति कामी होता है क्योंकि दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही श्रृंगार किया जाता है। अतः जो व्यक्ति कामी नहीं होता उसे श्रृंगार से प्रेम नहीं होता। प्रकांड विद्वान व्यक्ति सदा सत्य बात करता है, वह प्रिय नहीं बोलता। साफ साफ बातें करने वाला व्यक्ति कपटी नहीं होता। इनमें द्वेष भावना होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ द्वेष करने वालों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पंडितों से, निर्धन धनियों से, वेश्याएं कुल वधुओं से तथा विधवाएं सुहागिनियों से द्वेष करती हैं। अर्थात मूर्ख व्यक्ति पंडित को देखकर जलता है, विद्वान व्यक्तियों से द्वेष करता है। इसी प्रकार निर्धन गरीब व्यक्ति सेठों से द्वेष रखता है क्योंकि उनकी संपन्नता उसे खलती है। वेश्याएं अच्छे घरों की बहू बेटियों से जलती हैं क्योंकि वेश्याओं को कुलीन वधुओं के समान भावनात्मक स्नेह नहीं मिल पाता, केवल शरीर का शोषण ही होता है। तथा विधवा स्त्रियां सुहागिनों को देखकर मन ही मन अपने भाग्य पर रोती हैं कि उनका सौभाग्य सुख दैव ने उससे छीन लिया। पति विहीना होना उसके लिए अभिशाप ही होता है। इनसे ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य कौन किससे नष्ट होता है कि चर्चा करते हुए कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है, कम बीज से खेत तथा बिना सेना नष्ट हो जाती है, मनन से दूर होता है। अभिप्राय यह है कि आलसी व्यक्ति विद्या की रक्षा नहीं कर सकता, वह स्वाध्याय मनन से दूर होता है। दूसरे के हाथ में गया धन आवश्यकता के समय मिल नहीं पाता क्योंकि दूसरा व्यक्ति समय पर उसे लौटा नहीं पाता। खेत में थोड़ा बीज डालने से फसल भरपूर नहीं होती क्योंकि जितना बीज डाला जाएगा उतनी अनुपात में ही फसल होगी। और सेनापति के बिना सेना रणनीति निर्धारित नहीं कर पाती। स्पष्ट है कि विद्या के लिए परिश्रम अपेक्षित है। धन वही है जो अपने अधिकार में हो, अपने पास हो। फसल तभी अच्छी होगी जब बीज उत्तम और पर्याप्त मात्रा में डाला जाएगा, और सेना वही जीतेगी जिसका संचालन कुशल सेनापति के हाथों में होगा। ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। इनसे गुणों की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ विद्या, कुल, श्रेष्ठता और क्रोध की पहचान करने वाले तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अभ्यास से विद्या का, शील स्वभाव से कुल का, गुणों से श्रेष्ठता का तथा आंखों से क्रोध का पता लग जाता है। अर्थात व्यक्ति के साथ रहने पर उसके परिश्रम, बोलने के ढंग आदि से उसकी विद्या का तथा उसके आचरण से उसके कुल खानदान का पता लग जाता है। व्यक्ति के अच्छे गुण ही बता देते हैं कि वह एक श्रेष्ठ मनुष्य है। व्यक्ति चाहे मुंह से कुछ ना कहे किंतु उसकी आंखें ही उसकी नाराजगी को बता देती हैं। कौन किसकी रक्षा करता है? आचार्य चाणक्य धर्म, विद्या, राजा और घर के रक्षा कारक तत्वों से परिचित कराते हुए कहते हैं कि धन से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। अर्थात धन से ही मनुष्य अपने धर्म कर्तव्य का सही पालन कर सकता है। सदाचार, संयम आदि से विद्या की रक्षा होती है। राजा का मधुर स्वभाव ही उसकी रक्षा करता है तथा अच्छे आचरण वाली स्त्री से ही घर की रक्षा होती है। स्पष्ट है कि धर्म पालन के लिए धन की, विद्या के गौरव की रक्षा के लिए कर्म कुशलता की, राजा की लोकप्रियता,
बनाए रखने के लिए कोमल व्यवहार की तथा परिवार के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए स्त्री की सच्चे चरित्र की आवश्यकता होती है। मूर्ख का त्याग करें। आचार्य चाणक्य महत्वपूर्ण स्थापित स्थितियों को निरर्थक और बेकार कहने वालों के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो लोग वेदों को, पांडित्य को, शास्त्रों को, सदाचार को तथा शांत मनुष्य को बदनाम करते हैं, वे बेकार कष्ट करते हैं। अर्थात यदि कोई वेदों, शास्त्रों, बुद्धिमान, सदाचारी तथा शांत व्यक्ति की बुराई करता है तो वह मूर्ख है। ऐसा करने से इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि अनेक ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना के पश्चात जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया और उसका प्रकाश व्यवहारिक वेद शास्त्रों के रूप में किया तथा जनसाधारण के कल्याण के लिए जिन नियमों का विधान किया, उन तत्व ज्ञान तथा आचार परंपरा का विरोध करना एवं उन महान तपोधर्मा, परोपकारी धर्मात्मा महात्माओं के प्रति अवज्ञा का भाव दिखाना, जहाँ व्यक्ति की मूर्खता की पराकाष्ठा है, वहाँ परंपरागत एवं लोक प्रतिष्ठित धर्माचरण की उपेक्षा कर समाज को अधर्म के गहरे गर्त में ढकेलना भी है। इसे कभी लोकहित की भावना से प्रेरित कर्म नहीं माना जा सकता। अतः वेद, शास्त्र एवं महात्मा विरोधी व्यक्ति त्याज्य व निंदनीय हैं। समाज के व्यापक हितों की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति हर प्रकार से दुखदायी ही होते हैं। अतः इनका त्याग करने से समाज का हित है। आचार्य चाणक्य उस आचरण के संदर्भ में विचार व्यक्त कर रहे हैं जिसके प्रयोग से व्यक्ति बड़ी उपलब्धि पाता है। उनका कहना है कि दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। अर्थात सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, इससे अपनी ही दरिद्रता दूर हो जाती है। सदाचार से व्यक्ति के दुख नष्ट हो जाते हैं। भले बुरे की पहचान करने वाली बुद्धि व्यक्ति के अज्ञान को दूर कर देती है तथा साहस करके दृढ़ भावना करने से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। यहाँ आचार्य परम सुख का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, सुख का ही बखान करते हुए कहते हैं कि काम के समान व्याधि नहीं है, मोह अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। अर्थात काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, मोह माया या अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के समान कोई आग नहीं तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं। यह मोह और ज्ञान वेदांत दर्शन के परिभाषित शब्द हैं। माया के भ्रम में जीव आत्मा को भूल जाता है, इसी को मोह, अज्ञान या माया कहा जाता है। आत्मा को जानना ही ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य अकेला होता है। यहाँ आचार्य चाणक्य एकाकी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है, अकेला ही शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता है, अकेला ही नरक में पड़ता है तथा अकेला ही परम गति को भी प्राप्त करता है। आशय यह है कि मनुष्य भले ही एक समाज में रहने वाला प्राणी है, समाज के अनेक कार्यों को वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर करता है, किंतु इन कामों को उसे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही भाग्य के शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है, अकेला ही नरक में गिरता है और अकेला ही परम पद मोक्ष भी प्राप्त करता है। इन सभी कार्यों में उसके साथ किसी की साझेदारी नहीं होती। संसार को तिनका समझें। यहाँ आचार्य चाणक्य सांसारिक को तिनके के समान बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग, वीर को अपना जीवन, संयमी को स्त्री तथा निष्प्रह को सारा संसार तिनके के समान लगता है। आशय यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है उसे स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद
फिर जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में मिल जाता है, अतः उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। युद्ध भूमि में वीरता दिखाने वाला योद्धा अपने जीवन की परवाह नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, उसके लिए स्त्री तिनके के समान मामूली वस्तु हो जाती है। जिस योगी की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह सारे संसार को तिनके के समान समझने लगता है। मित्र के भिन्न रूप। यहाँ आचार्य चाणक्य मित्र की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस घर से बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है, तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। इस प्रकार हर प्रकार से मित्र की परवाह करनी चाहिए और समयानुसार मित्र विचार करना ही श्रेयकर है। कौन कब बेकार है। आचार्य चाणक्य व्रथा पर विचार करते हुए कहते हैं कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त को भोजन कराना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। अर्थात समुद्र में वर्षा से क्या लाभ, जिसका पेट भरा हो उसे भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना या दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। कोई भी काम स्थान, व्यक्ति तथा समय देखकर ही करना उचित होता है। प्रिय वस्तुएं। यहाँ आचार्य सबसे प्रिय वस्तु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बादल के समान कोई जल नहीं होता, अपने बल के समान कोई बल नहीं होता, आंखों के समान कोई ज्योति नहीं होती और अन्न के समान कोई प्रिय वस्तु नहीं होती। अर्थात बादल का जल ही सबसे अधिक उपयोगी होता है, अपना बल ही सबसे बड़ा बल होता है। इसके बराबर अन्य किसी भी बल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आँखों की रोशनी ही सबसे बड़ी रोशनी है तथा भोजन प्रत्येक प्राणी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। जो सामने ना हो उससे क्या लगा। यहाँ आचार्य चाणक्य अप्राप्य वस्तु के प्रति व्यक्ति मात्र की आसक्ति की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति धन की कामना करते हैं और चौपाए अर्थात पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं और इस प्रकार जो प्राप्त है सभी उससे आगे की कामना करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो इस संसार में यह एक सरल सा सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसे ही प्राप्त करना चाहता है, उसी की लालसा करता है, उसी को अधिक महत्व देता है। जैसे निर्धन व्यक्ति सबसे अधिक महत्व धन को देता है, वह उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। पशुओं के लिए सबसे बड़ा अभाव वाणी है, उसे पाने की लालसा रखते हैं। मनुष्य इस लोक की अपेक्षा स्वर्ग के स्वप्नों की कामना करता है और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का मूल भाव यही है कि संसार में सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार के अभाव से पीड़ित हैं और जो कुछ उन्हें प्राप्त है वे उनको महत्व न देकर सदा अप्राप्य वस्तु की कामना करते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य शक्ति की प्रतिष्ठा कराते हुए कहते हैं कि सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है। अर्थात परमात्मा को ही सत्य कहा जाता है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य के कारण ही सूर्य और वायु अपना कार्य करते हैं और यह सारा संसार सत्य के कारण ही काम करता है, सत्य ही इसका आधार है, धर्म ही अटल है। यहाँ आचार्य चाणक्य धर्म चर्चा करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण जीवन शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है, संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। अभिप्राय यह है कि लक्ष्मी धन संपत्ति सब चंचल हैं, ये कभी एक के पास रहती हैं तो कभी दूसरे के पास चली जाती हैं। इनका विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही इन पर घमंड करना चाहिए।
प्राण, जीवन, शरीर और यह सारा संसार ही सदा नहीं रहता। ये सब एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाते हैं। संसार में केवल अकेला धर्म ही ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही व्यक्ति का सच्चा साथी है, सबसे बड़ी संपत्ति है जो जीवन में काम आता है तथा जीवन के बाद भी। अतः इसका सदा संचय करना चाहिए। धन, संपत्ति, प्राण, शरीर आदि का मोह अधिक नहीं करना चाहिए। इन्हें धूर्त माने। यहाँ आचार्य धूर्तों की चर्चा कहते हुए कहते हैं कि पुरुषों में नाई, पक्षियों में कौवा, चौपायों में सियार तथा स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। आशय यह है कि पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त माना जाता है, चौपाए पशुओं में सियार को तथा स्त्रियों में मालिन को धूर्त समझा जाता है। छठा लेसन, छठा अध्याय। सुनना भी चाहिए। आचार्य चाणक्य यहाँ सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होता है, सुनकर ही वह दुर्बुद्धि का त्याग करता है, सुनकर ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है और सुनकर ही मोक्ष मिलता है। अभिप्राय यह है कि अपने पूज्य लोगों या महापुरुषों के मुंह से सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का ज्ञान होता है, जिससे वह पतन के मार्ग पे ले जाने वाले कार्य को त्याग देता है। सुनकर ही ज्ञान तथा मोक्ष भी मिलता है। अतः स्पष्ट है कि बात को पढ़कर समझने की अपेक्षा उसे किसी ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर अधिक ग्राह्य माना जाता है। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने श्रवण मात्र से बहुत कुछ जाना। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि वह स्वयं शास्त्र न पढ़ सके तो धर्मोपदेश को सुनकर ग्रहण करे तो भी उसे पूरा लाभ मिलेगा। चंडाल प्रकृति। यहाँ आचार्य चाणक्य चंडाल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तथा निंदक, सभी प्राणियों में चंडाल होता है। भाव यह है कि पक्षियों में कौवे को चंडाल समझना चाहिए, पशुओं में कुत्ते को तथा मुनियों में पापी को चंडाल मानना चाहिए। दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति पक्षियों, पशुओं तथा मनुष्यों से भी सबसे बड़ा चंडाल माना जाता है। अर्थात निंदक चंडालों का भी चंडाल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की परोक्ष रूप से निंदा की जाती है उसकी अनुपस्थिति में निंदक को ही उसका पाप भुगतना पड़ता है। अतः अच्छा है कि निंदा प्रवृत्ति से बचें। मनुष्य की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह निंदा से अधिक रस लेता है। इसमें समय नष्ट होने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। इससे शुद्धि होती है। यहाँ आचार्य शुद्धि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कांसा भस्म से शुद्ध होता है, तांबा अम्ल से, नारी रजस्वला होने से तथा नदी अपने वेग से शुद्ध होती है। भाव यह है कि राख से साफ किए जाने पर कांसा चमक उठता है, तांबा तेजाब से साफ हो जाता है। हर माह होने वाले मासिक धर्म से स्त्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं और बहते रहने से नदी शुद्ध हो जाती है। कहा जा सकता है कि जो नदियां धीरे धीरे बहती हैं उनका पानी गंदा और सदैव अशुद्ध रहता है, जबकि वेग से बहने वाली नदी का जल शुद्ध स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार स्त्री की शुद्धि उसके रजस्वला होने के बाद ही होती है। उसके बाद ही वह गर्भ धारण के योग्य हो जाती है। रजो धर्महीन स्त्री बंध्या होती है। भ्रमण आवश्यक है। यहाँ आचार्य चाणक्य भ्रमण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि भ्रमण करता हुआ राजा पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ योगी पूजा जाता है और भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। भाव यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदा घूमते रहने वाला राजा, विद्वान तथा योगी जो पूजे जाते हैं, किंतु ऐसे करने वाले स्त्री नष्ट हो जाती है। भ्रमण करना राजा, विद्वान
तथा योगी इन तीनों को ही शोभा देता है, स्त्री को नहीं। धन का प्रभाव। यहाँ आचार्य चाणक्य धनवान होने से उपजी गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आघेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। वस्तुतः सैकड़ों वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई यह बात आज के युग में पूरी तरह सत्य सिद्ध हो रही है। यह देखा गया है कि जिसके पास धन नहीं होता, मित्र बंधुगण उससे मुंह मोड़ लेते हैं, बंधु बांधव और परिवार वाले उसका परित्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि निर्धन व्यक्ति को इंसान समझने में भी कठिनाई अनुभव की जाती है। ऐसे व्यक्ति को कोई आदमी ही नहीं समझता। अनेक गुणों वाला निर्धन व्यक्ति आज के युग में उपेक्षित रहता है। यही धन की महत्ता का लौकिक प्रभाव है। बुद्धि भाग्य की अनुगामी होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को महत्व देते हुए बुद्धि के भाग्य के अनुगामी होने को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है, उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है। कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है। उसके सहयोगी संगी साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। सारा क्रियाकलाप भाग्यानुसार ही संचालित होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य की होनी प्रबल है। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कई बार मनुष्य द्वारा सोची हुई बातें, उसकी कुशलता और उसके प्रयास सब बेकार हो जाते हैं। शास्त्रों में यह लिखा भी है कि विपत्ति आने पर मनुष्य की निर्मल बुद्धि भी मलिन हो जाती है, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि अनेक महापुरुषों ने भावी के इस चक्र में पड़कर भयंकर भूलें की। उदाहरण के लिए श्री राम को ही देखें। मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी वे मायावी स्वर्ण मृग के पीछे भाग पड़े और सीता हरण की महान घटना घटी। इससे सब अच्छी तरह परिचित हैं, किंतु इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि मनुष्य होनहार के भरोसे अपने उद्यम का परित्याग कर दें। उसे कर्म फल की इच्छा न रखकर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखता है। काल प्रबल होता है। आचार्य चाणक्य यहाँ काल के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काल ही प्राणियों को निगल जाता है। काल सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है। इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। भाव यह है कि काल या समय सबसे बलवान है। समय धीरे धीरे सभी प्राणियों और सारे संसार को भी निगल जाता है। प्राणियों के सो जाने पर भी समय चलता रहता है। प्रतिपल उसकी उम्र कम होती जाती है। इसे कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि काल के प्रभाव से बचना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। चाहे योग साधन किए जाएं अथवा वैज्ञानिक उपायों का सहारा लिया जाए, तो भी काल के प्रभाव को हटाया नहीं जा सकता। समय का प्रभाव तो हर वस्तु पर पड़ता ही है। शरीर निर्बल हो जाता है, वस्तुएं जीर्ण और क्षरित हो जाती हैं। सभी देखते और जानते हैं कि व्यक्ति यौवन में जिस प्रकार साहसपूर्ण कार्य कर सकता था, वृद्धावस्था में ऐसा कुछ नहीं कर पाता। बुढ़ापे के चिन्ह व्यक्ति के शरीर पर काल के पग चिन्ह ही तो हैं। काल को मोड़कर पीछे नहीं घुमाया जा सकता, यानी गया समय कभी नहीं लौटता। यह बात बिल्कुल सत्य है कि काल की गति को रोकना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। अनेक कवियों ने भी काल की महिमा का वर्णन किया है। भर्तृहरि ने भी कहा है कि काल समाप्त नहीं होता, वरन मनुष्य का शरीर ही काल का ग्रास बन जाता है। यही प्रकृति का नियम है। अतः समय के महत्व को जानकर आचरण करना चाहिए। जब कुछ दिखाई नहीं देता
आचार्य चाणक्य यहाँ मनुष्य की दृष्टि क्षमता के बारे में विचार प्रकट करते हैं कि जन्मांध कुछ नहीं देख सकता, ऐसे ही कामांध और नशे में पागल बना व्यक्ति भी कुछ नहीं देखता। स्वार्थी व्यक्ति भी किसी में कोई दोष नहीं देखता। भाव यह है कि जन्म से अंधा व्यक्ति दुनिया की कोई भी चीज नहीं देख सकता। काम वासना का भूत सवार होने पर कामी व्यक्ति भी लोक लाज समाज व्यवहार की कोई चिंता नहीं करता। इस प्रकार स्पष्ट है कि काम से पीड़ित, मदिरा और नशीली वस्तुओं से प्रभावित और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से लोभ में पड़ता हुआ व्यक्ति अंधा अर्थात विवेकहीन हो जाता है। कर्म का प्रभाव। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म फल के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसार में भटकता है और स्वयं इससे मुक्त हो जाता है। भाव यह है कि मनुष्य स्वयं कर्म करता है, कर्मों के ही आधार पर उसे अच्छा या बुरा फल मिलता है। इन फलों के आधार पर ही संसार में उसका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है। अच्छे कर्म होने पर दूसरे जन्म में सुख तथा बुरे कर्म होने पर दुख मिलते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का यह चक्कर ही संसार में भटकना है। इस सब का सामना प्राणी को स्वयं करना पड़ता है। जब कभी जाकर उसे ज्ञान होता है तो वह स्वयं ही इस चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। भाव यह है कि प्रजा का पाप राजा को, राजा का पाप उसके पुरोहित को, स्त्री का पाप उसके पति को तथा शिष्य का पाप उसके गुरु को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो इसका सीधा संबंध राजा द्वारा अपने कर्तव्य पालन न करने से है। राजा यदि अपने राज्य में कर्तव्य पालन नहीं करता और उदासीन रहता है तो वहाँ पाप वृत्तियाँ बढ़ती हैं, अराजकता आ जाती है, उसका दोष राजा को ही जाता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि राजा को अच्छी सलाह दे, उसे सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करे, उसे सच्ची और खरी बातें बताए और अनुचित कर्म करने से रोके। यदि पुरोहित अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और उसके कारण राजा पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका फल उसके पुरोहित अथवा मंत्री को भुगतना पड़ता है, क्योंकि राजा को नियंत्रित रखने का दायित्व तो उन्हीं का है। इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि पत्नी को पाप कर्म की ओर प्रेरित न होने दे, उसे अपने नियंत्रण में रखे। पत्नी यदि कोई गलत काम करती है तो उसका फल अथवा परिणाम पति को ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का सही मार्गदर्शन करे, उसे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। यदि वह अपने इस कर्तव्य के प्रति सावधान नहीं रहता तो शिष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका दोष गुरु के सिर पर मर जाता है। राजा पुरोहित और पति का कर्तव्य है राजा पत्नी व शिष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। शत्रु कौन? आचार्य चाणक्य यहाँ शत्रु के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। भाव यह है कि पुत्र के लिए कर्जा छोड़ जाने वाला पिता शत्रु के समान होता है। बुरे चाल चलन वाली माँ भी संतान के लिए शत्रु के समान होती है। अधिक सुंदर पत्नी को भी शत्रु के समान समझना चाहिए तथा मूर्ख पुत्र भी माँ बाप के लिए शत्रु के ही समान होता है। वस्तुतः कर्ज लेकर घर का खर्च चलाने वाला पिता शत्रु होता है, क्योंकि उसके मर जाने पर उस कर्ज की अदायगी संतान को करनी पड़ेगी। व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु के रूप में निंदनीय और त्याज्य है, क्योंकि वह अपने धर्म से गिरकर पिता और पति के कुल को कलंकित करती है।
ऐसी माँ के पुत्र को सामाजिक अपमान सहना पड़ता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने सौंदर्य का अभिमान करके पति की उपेक्षा करती है उसे भी शत्रु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह कर्तव्य विमुख हो जाती है। मूर्ख पुत्र भी कुल का कलंक होता है, वह भी त्याज्य है। इसीलिए अपने उद्यम से परिवार का निर्वाह करने वाला पिता, पतिव्रता माता तथा अपने रूप और सौंदर्य के प्रति अहंकार न रखने वाले स्त्री और विद्वान पुत्र ही हितकारी होते हैं। इन्हें वश में करें। यहाँ आचार्य चाणक्य वशीकरण के संबंध में बताते हैं कि लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर वश में करना चाहिए। भाव यह है कि लालची व्यक्ति को धन देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। घमंडी व्यक्ति से कोई भी काम कराना हो तो उसके सामने हाथ जोड़कर झुककर चलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को केवल समझा बुझाकर ही वश में किया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति से सत्य बात कहनी चाहिए, उन्हें स्पष्ट बोलकर ही वश में किया जा सकता है। दुष्टों से बचें। यहाँ आचार्य चाणक्य दुष्टों के प्रभाव को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। भाव यह है कि दुष्ट निकम्मे राजा के राज्य में प्रजा सदा सुखी रहती है, दुष्ट मित्र सदा दुखी ही रहते हैं। निकम्मे राजा के राज्य में प्रजा सदा दुखी रहती है, दुष्ट मित्र सदा दुखी ही रहता है। दुष्ट पत्नी घर की सुख शांति को समाप्त कर देती है तथा दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से कोई यश नहीं मिलता। अतः दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्ट पत्नी तथा दुष्ट शिष्य के होने से इसका न होना ही बेहतर है। इसीलिए सुखी रहने के लिए अच्छे राजा के राज्य में रहना चाहिए। संकट से बचने के लिए अच्छे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। रति भोग के सुख के लिए कुलीन कन्या से विवाह करना चाहिए तथा यश व कीर्ति लाभ के लिए योग्य पुरुष को शिष्य बनाना चाहिए। सीख किसी से भी ले ले। यहाँ आचार्य चाणक्य सीखने की बात किसी भी पात्र से सीखने का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि सिंह से एक बगुले से, एक मुर्गे से 4, कौवे से 5, सिंह से 1, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 7 बातें सीखनी चाहिए। चाणक्य ने बताया कि सीखने को तो किसी भी मनुष्य से कुछ भी सीख सकता है, पर इसमें भी मनुष्य जिनसे कुछ गुण सीख सकता है उनमें से शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जहाँ से भी कोई अच्छी बात मिले सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि नीच व्यक्ति के पास भी कोई गुण है तो उसे भी ग्रहण करने का यत्न करना चाहिए। अगले 4 श्लोकों में इन गुणों का वर्णन विस्तार से किया गया है। शेर से, यहाँ आचार्य चाणक्य शेर से ली जाने वाली सीख के बारे में बता रहे हैं कि छोटा हो या बड़ा जो भी काम करना चाहें उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करे। यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। भाव यह है कि शेर जो भी काम करता है उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, अतः जो भी काम करना हो उसमें पूरे जी जान से जुट जाना चाहिए। यहाँ आचार्य बगुले के सीख से बारे में बता रहे हैं। बगुले के समान इंद्रियों को वश में करने के देश काल एवं बल को जानकर विद्वान अपना कार्य सफल करे। भाव यह है कि बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को ही देखता रहता है और मौका लगते ही उसे झपट लेता है। मनुष्य को भी काम करते समय अन्य सब बातों को भूलकर केवल देश, काल और बल का विचार करना चाहिए। देश इस स्थान पर इस काम को करने से क्या लाभ होगा, यहाँ इस वस्तु की कितनी मांग है,
इत्यादि पर विचार करना, देश स्थान पर विचार करना, काल समय, कौन सा समय किस काम के लिए अनुकूल होगा, तथा बल, मेरी शक्ति कितनी है, मेरे पास कितना पैसा या अन्य साधन कितने हैं, इन सब बातों पर काम आरंभ करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। गधे से, यहाँ आचार्य चाणक्य गधे से सीखे जाने वाले गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वे गधे से 3 गुण सीखें। जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि में ऋतुओं में के सर्द और गर्म होने की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहाँ तहाँ चर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रखकर फल की चिंता किए बिना यथावत कर्म से प्रवृत्त रहना चाहिए। मुर्गे से, यहाँ आचार्य चाणक्य मुर्गे से सीखने योग्य 4 महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि समय पर जागना, लड़ना, भाइयों को भगा देना और उनका हिस्सा स्वयं झपट कर खा जाना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखें। उनका कहना है कि मुर्गे की 4 विशेषताएं हैं: तड़के उठ जाना, अन्य मुर्गों से लड़ना, उन्हें झपट कर भगा देना तथा उनका हिस्सा स्वयं खा जाना। मुर्गे से यही 4 बातें सीखनी चाहिए और व्यक्ति के जीवन में इसका महत्व मानवीय दृष्टि से मूल्यवान है। काग से सीखे जाने वाली बातों की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि छिपकर मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना और आवाज देकर औरों को भी इकट्ठा कर लेना, ये 5 गुण कौवे से सीखें। आशय यह है कि व्यक्ति को भी कुछ कार्य कौवे के समान करने चाहिए। जैसे कौवा सदा छिपकर मैथुन करता है, क्योंकि यह क्रिया नितांत व्यक्तिगत होती है। छोटी मोटी चीजें अपने घोंसले में एकत्रित करता रहता है ताकि समय पर दूसरे का मुंह न ताकना पड़े। सदा चौकन्ना रहता है, कांव कांव करता हुआ अपने अन्य साथियों को भी आवश्यकता पड़ने पर बुला लेता है। कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जांच परख कर विश्वास से छल की संभावना नहीं रहती। इन गुणों को कौवे से सीखना चाहिए। कुत्ते से, आचार्य चाणक्य यहाँ संतोष, सतर्कता और स्वामी भक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के संदर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं: अधिक भूखा होने पर भी थोड़े से ही संतोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता, कुत्ते के 6 गुण सीखने चाहिए। आशय यह है कि कुत्ता कितना भी भूखा क्यों ना हो, उसे जितना मिल जाए उसी में असंतोष कर लेता है। साथ ही उसे जितना खिला दो वह सब खा जाता है। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है, किंतु गहरी नींद में भी वह थोड़ी ही आहट पाते ही जाग जाता है। मालिक के साथ वफादारी और बहादुरी से किसी पर झपट पड़ता है। कुत्ते की आदत है। कुत्ते से इन्हीं 6 गुणों को सीखना चाहिए। शिक्षा संबल बनाती है। यहाँ आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त साधनों से प्राप्त गुणों से युक्त व्यक्ति के सफल काम होने की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन 20 गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा, वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा। भाव यह है कि इन 20 गुणों को उन पशुओं से सीखने का अभिप्राय मनुष्य को साहसी, अभिमान रहित और दृढ़ निश्चयी बनाता है। साथ ही जीवन में अच्छे गुणों का आदान करता है तथा दुर्गुणों को छोड़कर सत्य संकल्प और सत्य समाज के निर्माण में योगदान देता है। अतः इसमें पशु पक्षी भी हमारे लिए दृष्टांत हैं। इसीलिए पंडित विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में सभी पशु पक्षियों को कथानक का पात्र बनाकर मानव के लक्ष्य सिद्धि में सहायक कथाओं का निर्माण किया है।
जिसका उद्देश्य राजा के मूर्ख 4 पुत्र भी 6 महीने के अंदर ही राजनीति में कुशल और विद्वान बनाना था। इस प्रकार जो व्यक्ति इन ऊपर बताए गए गुणों को धारण करने का प्रयास करता है, उन्हें अपना लेता है, वह जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में पराजित नहीं होता, उसे जीवन में सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान जागृत होता है और वह अपने प्रत्येक कार्य को निष्ठा और लगन से पूरा करके उन्नति को प्राप्त करता है और वही सफल व्यक्ति कहलाता है। तो दोस्तों, यह है एपिसोड नंबर 4 चाणक्य नीति बुक का। तो आपने एपिसोड 3 तक 1 से लेकर 3 तक काफ़ी प्यार किया, सपोर्ट किया और फैमिली भी लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आपको यह बुक समरी अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस कहानी, इस समरी के बारे में अपनी राय भी दीजिए और इसको अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, भाइयों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एपिसोड नंबर 5 में, जिसमें हम 7वां लेसन और 8वां लेसन कवर करेंगे। धन्यवाद।